बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत में कितने वचन, लिंग, पुरुष और लकार होते हैं और उनका कहाँ, कब, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब मैं आप सभी को संस्कृत में कितने कारक होते हैं और उन कारकों के साथ किस विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगी। कारक किसे कहते हैं? साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। यानी जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वे ही कारक माने जाते हैं। उन्हें ही हम कारक की श्रेणी में रखते हैं और जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है उसे हम कारक नहीं मानते, वे कारक की श्रेणी में नहीं आएंगे। यही कारण है कि संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखते, संबंध कारक को हम कारक नहीं मानते हैं। इस उदाहरण के द्वारा आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मोहनः सोहनस्य पुस्तकम पठति, मोहन सोहन की पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर मोहन पुस्तक को पढ़ने वाला है, मोहन क्या हो गया? पाठक। और पुस्तक पठति, पुस्तक पढ़ी जा रही है। पठति क्या है? क्रिया है। पठति क्रिया के साथ पुस्तक का सीधा संबंध है और मोहन पाठक है, तो मोहन और पुस्तक दोनों ही कारक है। मोहन कर्ता कारक है और पुस्तक कर्म कारक है। लेकिन सोहन का पठति क्रिया के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। सोहन का संबंध किसके साथ है? पुस्तक के साथ। उसका पठति इस क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं है। और कारक किसे कहते हैं? जिसका क्रिया के साथ सीधा या साक्षात संबंध होता है। इसलिए सोहनस्य ये कारक की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, अनुवाद के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इस संबंध कारक को भी हम कारकों की श्रेणी में रख देते हैं। अब मैं आप सभी को कारक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में 6 कारक माने जाते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्, अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये ही 6 कारक संस्कृत में माने जाते हैं। लेकिन हिंदी में इनकी संख्या 8 मानी जाती है, क्योंकि अनुवाद के लिए इन्हीं कारकों के साथ विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये 8 कारक इस प्रकार हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनमें से संस्कृत भाषा में संबंध को और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। बच्चों, इन कारकों के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कौन से कारक हैं। इन्हीं कारकों के योग में विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। इसमें प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति में रूप होता है रामः, रामौ, रामाः। एक वचन में रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामा। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को और इसमें
द्वितीय विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसका रूप चलता है रामम, रामौ, रामान। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से, सहायता के अर्थ में, और इसमें तृतीय विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसका रूप चलता है रामेण, रामाभ्याम, रामैः। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। इसमें चतुर्थी विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति में रूप चलता है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। तृतीय विभक्ति का चिन्ह भी होता है से, लेकिन वहाँ पर सहायता के अर्थ में है। लेकिन अपादान कारक का चिन्ह जो से है वह अलग होने के अर्थ में है। इसमें पंचमी विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसका रूप चलता है रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, और इसमें षष्ठी विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसका रूप चलता है रामस्य, रामयोः, रामाणाम। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, पे, और इसमें सप्तमी विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसका रूप चलता है रामे, रामयोः, रामेषु। और अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, भो, रे इत्यादि, और इसमें प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग हम करते हैं, जैसे हे रामः, हे रामौ, हे रामा। बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, किस कारक के क्या चिन्ह होते हैं, और किस कारक के साथ किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम लोग कारक के सूत्रों की व्याख्या और प्रत्येक कारक के अंतर्गत आने वाले अन्य नियमों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना आप सबके लिए अत्यंत सरल हो जाएगा।